तो आज मैं बनाने वाली हूँ झींगे की और साथ में पत्ते गोभी की मज़ेदार सब्ज़ी, और इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी एक स्टोरी जो कि मुझे बड़ा एहसास हुआ। पता है, कुछ कुछ चीज़ें जब हमारे साथ हमारे ऊपर बीतती है ना, तो हमको एहसास होता है, तभी हमको पता चलता है कि सामने वाले को कितना दुख होता है। ये देखो, मैं जब मसाला आज पीसी ना, तो मसाले की जो कटोरी होती है उसकी ब्लेड जो है वो टूट गई, और अच्छा हुआ मैंने देख लिया, अल्लाह का करम है, वरना आज कुछ ना कुछ मेरे घर में हो ही जाता। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, और डिस्क्रिप्शन में मैं सारा स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें लिख दूंगी, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें हम लोग ऐसे जाने अनजाने में कर देते हैं जो हमको तो नहीं पता चलता है, लेकिन जिसके साथ हम करते हैं ना उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और जो सामने वाला होता है, हमको नादानी में सोचता है कि ये नादान है, चलो जाने दो, छोड़ो, उस वक्त तो हमको कहता नहीं है, लेकिन वो चीज़ जब हमारे साथ होती है ना, तो हमको बड़ा एहसास होता है। तो पता है, मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा एहसास हुआ, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ मैंने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया। तो देखो, यूट्यूब चैनल कोई भी स्टार्ट करता है ना, वो पैसे के लिए ही स्टार्ट करता है। मैं बिलोंग करती हूँ पुअर फैमिली से, पुअर से भी एकदम गरीब से भी गरीब फैमिली से, क्योंकि मेरे अब्बू हैं नहीं, और मेरे घर में हैं 4 लोग। ठीक है, तो आइए मैं बताती हूँ मेरे को ना, जब मैं यूट्यूब चैनल कब से स्टार्ट की, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, यानी जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी ना, तो मेरा फाइनल एग्ज़ाम आ गया था, और फाइनल एग्ज़ाम के जो मेरे 3 पेपर बचे थे, तब जाके मुझे मोबाइल मिला। और ये स्टोरी बिलोंग करती है मेरे झुमके के ऊपर, जो कि आप देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इससे मुझे आज बहुत बड़ी सीख मिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये स्टोरी है मेरी, जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, किस तरीके से मुझे सबक मिला है मेरी लाइफ में। ठीक है, तो क्या हुआ था, पिछले साल की बात है, मेरी अम्मी बाज़ार गए थे सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए। तो जो रोड साइड में देखो, ज़मीन पे कहीं आप देखे होंगे, अगर आप मार्केट में गए होंगे, तो रोड साइड में ना बच्चे लोग जो रिजेक्ट माल होता है ना, इयररिंग्स, कान के झुमके वगैरह, वो लेके बेचते हैं, हाँ, अपनी रोज़ी रोटी के लिए। तो मेरी क्या आदत है, मैं ऐसे झुमके नहीं पहनती हूँ, बड़े जो झुमके होते हैं ना, मुझे नहीं पसंद है पहनना, क्योंकि मेरे कान में दर्द होने लगता है, तो मैं नहीं पहनती हूँ। तो मेरी अम्मी मुझे बोलती है कि झुमके पहना कर, कान में टब्स डाल के रखा कर। तो क्या हुआ, उस दिन मैं घर में थी और अम्मी चले गए थे बाज़ार। ठीक है, जुमेरात का दिन था और अम्मी चले गए थे बाज़ार, और मेरे यहाँ पे ऐसे ही कुछ बच्चे लोगों ने लगा के रखे थे अपना स्टॉल छोटा सा, और मेरी अम्मी क्या किए, सब्ज़ी वगैरह लिए, तो उनके पास बचा 30 रुपये। ठीक है, 30 रुपये बचा, तो मेरी अम्मी ने क्या, ये नहीं सोचे कि मैं इतना थक गई हूँ, इतना मतलब इतनी दूर से आई हूँ, इतना थक गई हूँ, गन्ने का जूस पी लूँ। उनके पास 30 रुपये बचे, तो उन्होंने क्या किए, देखो, 10 रुपये का एक ईयरिंग लिए, और 10 रुपये का मेरी बहन के लिए ईयरिंग लिए, और 10 रुपये का उन्होंने ले लिए गरम मसाला। और जब वो घर पे आए, तो मुझे बोले कि गुलाबशाह, मैं ना देख, तुम लोगों के लिए ना एक गिफ्ट लेके आई हूँ, तोहफा लेके आई हूँ। अब देखो, जो गरीब होता है ना, उनके लिए 10 रुपये की चीज़ भी बहुत ही मायने रखती है, जो गरीब माँ बाप होते हैं, जो अपने बच्चों को ऐसे गिफ्ट देते हैं। ठीक है, तो हम लोग, मैं तो बड़ी खुश हो गई कि क्या लाए। मुझे तो लगा कि अम्मी ने मेरे लिए केक लेके आया, क्योंकि मुझे केक पसंद है। तो उस टाइम जब मैंने देखी कि ये अम्मी ने ईयरिंग्स लेके आए, मैं बोली, अल्लाह अम्मी, आप ये क्यों लेके आई ईयरिंग्स, मुझे नहीं पसंद है, मैं इतने हैवी ईयरिंग्स नहीं पहनती हूँ, मुझे ये सब मत ला के दिया करो, आप ही पहनो ये सब। अब उस टाइम तो मैंने मजाक मजाक में बोल दी, लेकिन मजाक नहीं था, मुझे नहीं पसंद आया तो मैंने बोल दी। ठीक है, अब अम्मी ने क्या बोले, ठीक है चल रख दे, बस इतना बोले कि मैं अपने लिए नहीं लेके आई, तेरे लिए लेके आई, क्योंकि तू पहनती नहीं है कान में, तेरे कान में कुछ है नहीं, तेरा चेहरा खाली खाली लगता है। मैंने ये बात टाल दी, अपना मोबाइल चलाते चलाते बैठ गई। अब क्या हुआ, 1 साल ऐसे ही बीत गया, वो रखा हुआ था, मैं उसको देखती थी, लेकिन मैंने आज तक नहीं पहनी, लेकिन मैं आज ही पहन के मैं आपको दिखाई हूँ, इस वजह से मैं इतनी खुश हूँ। अभी परसों की बात है, जब मैं गई थी मार्केट और मैंने एक ब्रेसलेट लेके आई थी ना, वो प्लास्टिक का ब्रेसलेट था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं जब अपनी बहन के लिए लेके आई ना, तो उसने ऐसा आड़ा टेढ़ा मुँह बने बोली, इतना बेकार ब्रेसलेट तू मेरे लिए लेके आई है, अच्छा लेके आती। अब वो मैंने सिर्फ 20 रुपये का लाई थी। अब आप सोच सकते हैं कि 20 रुपये की चीज़ कैसी होगी। तो मुझे ना वो चीज़ का एहसास हुआ, मैं ऊपर आई, अपना जो तिजोरी था ना, मैं सोची चलो इसमें रख देती हूँ। जब मैंने वो अपने अम्मी का कान का देखी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा मालूम। मैं सोची उस दिन अम्मी ने मेरे लिए भी ये
लेके आए थे और इस तरीके से मैंने उनको बोली तो उनको कितना बुरा लगा होगा। सोचो वो अम्मी की 30 रुपये बचे थे, अम्मी चाहते तो अपना कुछ खा पी लेते, लेकिन उन्होंने 10 रुपये का मेरी बहन के लिए लेके आए, 10 रुपये का मेरे लिए लेके आए और 10 रुपये का उन्होंने मसाला लेके आ गए। मेरे अब्बू तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन मैं जब रील्स वगैरह देखती हूँ मुझे एहसास होता है कि काश मेरे अब्बू होते, मेरे लिए ये लेके आते, मेरे लिए वो लेके आते। लेकिन मैं इतनी नाशुक्री हो गई कि मेरी अम्मी तो है, कम से कम मेरी अम्मी ने मेरे लिए तो कुछ लेके आए। चलो जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है वो उनको पसंद है, वो अपने हिसाब से लेके आए, वो अभी थोड़े पुराने फैशन के हैं और मैं न्यू फैशन की हूँ। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर आपके माँ बाप आपके लिए कुछ भी लेके आते, अगर एक चवन्नी या कुछ भी लेके आते अपनी खुशी से ना, तो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करो और उनको थैंक यू बोलो, उनको पहन के दिखाओ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं इस दुनिया में जिनके माँ बाप नहीं हैं और वो तरसते हैं, जैसे मैं अपने अब्बू के लिए तरसती हूँ कि मेरे अब्बू होते तो मेरे लिए ये लेके आते, वो लेके आते। तो अल्लाह का शुक्र है इस दुनिया में बिना कोई फ़ायदा देखे, बिना कुछ चीज़ों के बारे में सोचे, अपना पैसे बिना बचाए मेरे लिए लेके आते हैं। अगर वो उस दिन चाहते तो वो पैसे खर्चा करके गन्ने का जूस या कुछ भी पी सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरी खुशी देखी, मेरी खुशी के आगे उन्होंने अपने लिए सेक्रीफाइस किए। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपने माँ बाप के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करो। अल्लाह का शुक्र है कि इस दुनिया में बिना मतलब के, बिना कोई फ़ायदा देखे मेरी अम्मी इस दुनिया में मौजूद है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपकी अम्मी अब्बू ने आपके लिए कभी कोई गिफ्ट लाया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे ये रेसिपी बड़ी मज़ेदार बनी है, मुझे मेरे अब्बू की याद आ गई है। और रेसिपी और व्लॉग्स और मेरी स्टोरी देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।